हमने क्या पढ़ा था बेटा, वेक्टर हमने स्टार्ट किया था। वेक्टर से पहले हमने समझा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मैंने आपको बेटा बोला था कि जो आपको पूरे +1 +2 फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने पड़ेंगे धीरे धीरे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था काइनेटिक, ये काइनेमेटिक्स में हम 2 3 4 5 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, ऐसे फिर न्यूटन्स लॉज में कुछ पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ के वर्क पावर में कुछ पढ़ेंगे। तो ऐसे ही आराम से हर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसमें कुछ स्केलर होंगे, कुछ वेक्टर होंगे। जैसे मान लो आप पहुंच जाओगे एक चैप्टर पे, उसका नाम है वर्क पावर एनर्जी, ठीक है बेटा। तो आप वहां पे वर्क पढ़ोगे तो आपको पहले ही बताया जाएगा कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है, कैसी है, क्या है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। स्केलर क्वांटिटी में आपने देखा था बेटा, हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा 3 टाइप की। एक कौन सी टाइप थी, आप भी बता सकते हो बेटा, अगर लिख नहीं पाओगे तो खुद ही बताओ, है ना, ताकि आपको थोड़ा बहुत। हाँ, 3 टाइप की देखा था हमने, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। स्केलर क्वांटिटी हमने बोली थी बेटा, वो क्वांटिटी होती है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और स्केलर क्वांटिटी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने देखा था, ये किस अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है बेटा, ये कर रहा है किस अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, स्केलर नॉर्मल अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स। जो आपका मैथमेटिक्स में 1 + 2 3 होता है, 3 - 1 2 होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये उसी अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने बोला था मास इज स्केलर क्वांटिटी, आपका अगर 2 kg होगा प्लस होगा 3 kg, तो आप बोलोगे ये कितना हुआ, 5 kg, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये नॉर्मल है एंड नॉट डायरेक्शन, यस बेटा सही है। तो इसके बाद हम आए थे वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर में हमने बोला था क्या बेटा, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये किस अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, वेक्टर अलजेब्रा को। मतलब बेसिकली हमें वेक्टर्स में वेक्टर अलजेब्रा ही सीखना है बेटा। हमें क्या सीखना है, वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। तो वेक्टर अलजेब्रा ही तो हमें सीखना है, क्योंकि हमारे वेक्टर क्वांटिटी से डील करना है। तो उनको हमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है बेटा जी। हाँ, तो वेक्टर आपने बोला था उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, और प्लस उसमें क्या होता है बेटा, वेक्टर अलजेब्रा को वो फॉलो करता है, ठीक है बेटा। ये क्लियर हुआ था। तीनों चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो। किसको फॉलो कर रहा है बेटा, वेक्टर अलजेब्रा को, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है वो हमारे आगे आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो दूसरा हुआ। तीसरा हमने देखा था बेटा टेंसर। हाँ बेटा वेरी गुड, सही है, करंट भी बताया था। हाँ, तीसरा हमने देखा था टेंसर। टेंसर मैंने आपको बोला था उसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। डिफरेंट एक्सिस में अलग अलग वैल्यू आता है। दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज आपको याद रखनी है, वो आपको पढ़ने भी, एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक कौन सा है बेटा, स्ट्रेस, ठीक है, वेरी गुड। एक है स्ट्रेस, एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मैंने आपको बोला था, ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंसर, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको दो क्वांटिटीज मिलेंगे जो टेंसर क्वांटिटीज है। वैसे हमारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं। और मैंने ये भी बोला था बेटा, जो टेंसर क्वांटिटी है वो ना वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है और ना ही नॉर्मल अलजेब्रा को, कुछ अलग तरीके से होगा। और वो कैसे होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा जब आप स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पहुंच जाओगे। मेरी बात क्लियर है सबको, ये बात बेटा, ये बात सबको क्लियर है? नहीं बेटा, टेंसर टेंसर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती है। टेंसर के पास नहीं होती है डायरेक्शन। वो बेटा अलग अलग एक्सिस में अलग अलग वैल्यूज देते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है और डिफरेंट डायरेक्शन एक्सिस में अलग अलग वैल्यू होता है। आपको टेंसर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना याद रखो। अच्छा, अगर आप वही मतलब वो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखोगे बेटा, आपको खुद उस टाइम समझ आएगा कि ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है, और समझ नहीं पाओगे अभी आप, अगर मैं बता भी दूंगा। और फिर आपने इलेक्ट्रिक करंट देखा था, आपने बोला था करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। जबकि मैंने बोला था बेटा आपको उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो हम एज्यूम करते हैं, रियलिटी में नहीं होता है। चलो आपके अकॉर्डिंग मानो है उसकी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन आपने 10th क्लास में देखा है कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर होती है, मान लिया, कन्वेंशनल है वो वैसे। हाँ बेटा, वो कन्वेंशनल है, वो हम एज्यूम करते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, वो आप आगे सीखोगे, ठीक है। चलो मान भी लिया हमने डायरेक्शन है, फिर भी मैंने बताया कि आपको, मैंने बोला अगर आप ऐसे लोगे, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, तो ये कितना आता है यहाँ पे, 5 एम्पियर। इसका मतलब है तो ये तो नॉर्मल अलजेब्रा इसने फॉलो कर लिया। तो अगर इसने नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो कर लिया, हाँ बेटा, अगर इसने नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो कर लिया तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट क्या है, चार्ज क्या है, इसमें क्या है, आप समझते हो यार इसकी डायरेक्शन होती है ना,
तो ये नहीं होता है, ठीक है। चलो बेटा, ओके। अच्छा, और एक बात मैंने बोला था ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि मैंने बोला जो स्केलर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड होता है ओनली, और जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, वो जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और वो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। आप कभी बेटा ये नहीं बोलोगे कि मैं -2 kg चीनी, मेरे पास -2 kg चीनी है, ऐसा नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है बेटा। जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर हम पहुंचे थे लास्ट में, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। एक बात बेटा ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला था एक्चुअली बेसिकली हमें वेक्टर में क्या पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा, मतलब वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बट सर फिर तो हमने स्टार्ट तो कर किया नहीं वो चीज, बट बेटा उससे पहले जब आपने मैथ्स में, जब आपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में एडिशन सीखा, सबसे पहले आपने तो 1 2 3 ये सारे नंबर सीख लिए ना, उसके बाद तो आपने ऐड करना सीख लिया, सीखा कि नहीं सीखा, पहले ये बताओ हाँ या ना। ऐसे ही सीखा आपने कि नहीं सीखा? तो पहले आपको बेटा जब आपको नंबर समझ आ गए उसके बाद आपने ऐड किया, इसी से पहले हमें वेक्टर तो समझ आ जाए क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद ही तो हम बेटा उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? तो इसलिए कल का लेक्चर जो था बेसिक है, आज के लेक्चर में भी हम नहीं पहुंचेंगे वहां पे। आज हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स वगैरह देखेंगे, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज सारे देखेंगे। उसके बाद ही हम वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? ठीक है बेटा, हैंड रेज नहीं करना, डायरेक्ट आप पूछ सकते हो जो भी पूछना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैंने बेटा आपको कल बोला था थोड़ा बहुत, इसको दो तरीके से, एक तो है सिंबॉलिक, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक है जियोमेट्रिक। मेरी बात क्लियर है बेटा? एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे वेक्टर को, एक तो एक तरीका है सिंबल, सिंबल कौन सी सिंबल यूज करोगे, एक है जियोमेट्रिक, ठीक है। अच्छा बेटा जी देखो एक बात, अच्छा सिंबल क्या है, इसमें मैंने आपको बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज नहीं है, जो जो आप मर्जी है, अपर केस लोअर केस कोई भी अल्फाबेट उठाओ और वो आप उससे शो कर सकते हो, उससे डिनोट कर सकते हो वेक्टर को, ठीक है। अपर केस लोअर केस कोई भी उठाओ, मान लो आप, किसी ने बोला सर ए से, किसी ने बोला स्मॉल ए से, किसी ने बोला कैपिटल बी से, किसी ने बोला बी से, आपकी मर्जी। किसी ने बोला सी से करूंगा, किसी ने बोला डी से करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आपकी मर्जी है आप कर लेना, ठीक है बेटा। बट इसको ऊपर बेटा एक एरो रखना है, इसके ऊपर एक एरो रखना है, ये जरूरी है। वेक्टर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है बेटा, किसी भी अपर केस लोअर केस अल्फाबेट से आप डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटा उसको ऊपर क्या रखोगे, एरो। मतलब अगर मैं बोलूंगा ए, इज दिस वेक्टर, नो इट इज नॉट वेक्टर। इज दिस वेक्टर, यस इट इज वेक्टर। बी, इज दिस वेक्टर, नो। इज दिस वेक्टर, यस। इज दिस वेक्टर, नो। इज दिस वेक्टर, यस। मतलब ऊपर बेटा आपको इसके एरो लगाना है, ये रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मेरी बात क्लियर है? इसमें कुछ बोलने वाली बात है कि कुछ और? सबको क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? चलो वेरी गुड। तो ये होगी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद आता है जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है बेटा आपको, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में देखो कैसे होता है। इसमें एक पॉइंट होता है, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और एक पॉइंट होता है इसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और इनको बीच में मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट, ठीक है बेटा, एक लाइन सेगमेंट, ठीक। और एक एरो लगाते हैं, दिस इज जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है सर, मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा इस इनिशियल पॉइंट को कभी कभी ऐसा भी सुनोगे आप, इसको टेल भी बोला जाता है, ठीक है, हेड, टेल, ठीक है। और इसको बोला जाता है बेटा हेड भी। क्या बोला जाता है? हेड। जहां पे एरो होगा उसको हेड बोलते हैं, और जहां से शुरू होगा उसको इनिशियल या टेल बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट और टेल, फाइनल पॉइंट और हेड, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सही है सर। बट बेटा जो इसकी लेंथ होती है, ये लेंथ, जो इसकी बेटा लेंथ होती है, लेंथ क्या शो करती है? मैग्नीट्यूड को। किसको शो करती है बेटा? मैग्नीट्यूड को। बात सुनना, लेंथ किसको शो करती है बेटा? मैग्नीट्यूड को। और ये बात ध्यान देना कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, अगर लेंथ कम होगी तो मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है बेटा। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, जो लेंथ है ना बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड।
इसका मतलब क्या हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं बेटा, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है बेटा, अगर हम मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगी। यहाँ लेंथ अगर मतलब इस वेक्टर की लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लेंथ जितनी ज्यादा उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा, आप इसको लिख भी सकते हो, लेंथ ज्यादा अगर लेंथ बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्लियर है ये बात बेटा? एक मैंने लेंथ जो इसकी ले ली, लेंथ ये लेंथ है इसकी, इनिशियल टू फाइनल जो इसकी लाइन सेगमेंट है, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ बेटा मैग्नीट्यूड शो करता है। क्या करता है? मैग्नीट्यूड। और ये लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड। एक बात क्लियर? चलो ठीक है सर। दूसरी बात बेटा, जो एरो हेड है ना, एरो हेड जो है बेटा, ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? डायरेक्शन। ये जो एरो हेड है ना, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देखो अभी इधर है ना, तो वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अब अगर ऐसा होता है वेक्टर, तो डायरेक्शन किधर थी? इस तरफ। अगर ऐसे होता तो डायरेक्शन किधर है बेटा? नीचे की तरफ। अगर ऐसा होगा तो डायरेक्शन किधर है बेटा? लेफ्ट की तरफ। अगर ऐसा होगा तो डायरेक्शन किधर है बेटा? ऊपर की तरफ। मेरी बात क्लियर है? एरो हेड क्या देता है बेटा आपको? डायरेक्शन। जिधर एरो होगा वही उसी तरफ बेटा वेक्टर की डायरेक्शन होगी। लेंथ देता है मैग्नीट्यूड, एरो देता है डायरेक्शन। और ये एरो हमेशा होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये एरो होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। क्या होता है बेटा? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा। अच्छा चलो सही है। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये दो वेक्टर दे दूंगा मैं बेटा आपको, ठीक है। एक वेक्टर, दो वेक्टर। ये वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी मान लो। बताओ बेटा किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? ए और बी में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा? बी 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 बी, सबने बी बोला। क्लियर है बेटा? क्योंकि आपको पता है जिसकी लेंथ ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो आप लिखोगे बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए से। अब सर ये क्या लिखा आपने? ये बेटा मैग्नीट्यूड अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तो आपने वेक्टर रिप्रेजेंट कर लिया, इसको मॉड बोलते हैं। देखो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आपको लिखना है ओनली, अभी तो आपने वेक्टर लिखा, वेक्टर आपने बोला सर दिस इज वेक्टर, सर दिस इज वेक्टर, सारे जब ऊपर एरो होगा ये वेक्टर बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको मैग्नीट्यूड शो करना होगा बेटा, मैग्नीट्यूड हम हमेशा जो वेक्टर होगा ना उसको मॉड लगाते हैं, इसको मॉड बोलते हैं, मॉडुलस। ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? समझ आ रही बात? अगर बी का देखोगे दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर सी का दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है डायरेक्शन नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो पता है वेक्टर का क्या होता है? अमाउंट। मैं बोलूंगा अभी ये 2 मीटर ईस्ट की तरफ है, यहाँ 2 मीटर वेस्ट की तरफ है। वेस्ट को छोड़ दो, 2 मीटर जो है बेटा, 2 मीटर इट इज अमाउंट, वही होता है अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। और एक तरीका है बेटा इसको रिप्रेजेंट करने का, और कंफ्यूज नहीं होना। एक तो ये, चलो ठीक है सर समझ आ गया, हमें क्या लगाना है? मॉड लगाना है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने। अगर ये वेक्टर है तो ये क्या है? इसका मॉड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। समझ आई बात? अच्छा, इसको और एक तरीका है, ओनली ए से, बी से और सी से भी आप डिनोट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा। इससे डिनोट करो या इससे डिनोट करो, दोनों का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मेरी बात क्लियर है? आप चाहे इससे डिनोट करो कोई दिक्कत नहीं बेटा, चाहे ऐसे डिनोट करो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें तो आपको थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। एक को वेक्टर को ऊपर एरो लगाना पड़ेगा, उसके बाद दो लाइंस खींचने पड़ेंगे, उसके बाद ये बनेगा मैग्नीट्यूड। इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, उल्टा इसमें बेटा एक हटाना ही पड़ेगा। जो इसमें ऊपर डायरेक्शन है, डायरेक्शन हटा दो, ऊपर जो एरो रखा है उस एरो को हटा दो बेटा, आपको डायरेक्ट आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? मैग्नीट्यूड क्लियर है बेटा सबको? यस, वेरी गुड। कितना परसेंट क्लियर है पहले ये बताओ? सर जनरली हम यूज, बड़े यार इतने परसेंट ठीक है बेटा, मतलब बढ़िया है, 100%। ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब ये हुआ 70%, 90%। बेटा 70% किसका क्लियर हुआ? मतलब 30% तेरे को नहीं हुआ क्लियर? 70% वाला बच्चा कौन है बेटा? 99 भी ठीक है बेटा, 200 तो अच्छा है। अमनदीप कौर को 200%, क्या बात है बेटा, स्केलर नहीं।
बेटा 70% किसको समझ आया, 30% कहाँ जाएगा बेटा फिर? ये तो ऐसा तो नहीं कह सकते हो आप। ठीक है, देखो अब बात सुनो, 70% वाले बेटा ध्यान सुनना, ठीक सुनो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100% समझ ना आएगा, है ना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो आप, मैंने क्या बोला आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। मैंने बोला एक तो सिंबॉलिक, मतलब कि सिंबल से आप इसको डिनोट करोगे, एक तो है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक मतलब ऐसे, ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको फाइनल पॉइंट। और एक नाम दोगे इसको क्या बेटा, टेल, इसको हेड, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप टेल बोलो, हेड बोलो, या इनिशियल और फाइनल। कभी आपको मिलेगा क्वेश्चन में हेड टेल लिखा हुआ, कभी मिलेगा बेटा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैंने बोला ये लेंथ जो होती है बेटा, जितनी ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे दो तीन वेक्टर बताऊंगा। मैंने आपको एक वेक्टर बताया, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। बताओ सबसे बड़ा वेक्टर कौन है बेटा इसमें, सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, बी का। तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, और उससे ग्रेटर है सी से। सी का सबसे कम है ना बेटा। और मैग्नीट्यूड लिखने का ये तरीका है, अरे कुछ नहीं है, मॉड लगाना है बेटा, है ना। हाँ चलो, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी। इसमें भी किसी को दिक्कत है? आपकी मर्जी है बेटा, आप ऐसे लिखोगे नो प्रॉब्लम, ऐसे लिखोगे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। इसको भी मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसको भी मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बेटा क्लियर है? चलो बढ़िया है। एक तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबल में कोई भी सिंबल उठाओ, और अगर आपने उसे, अच्छा मैं आपको फिर से एग्जांपल दे दूंगा। बताओ बेटा, इज दिस वेक्टर, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है? नो, दिस इज नॉट वेक्टर। अब ये वेक्टर है, अब ये वेक्टर है, यस वेरी गुड। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड अगर शो करना होगा, इज दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यस, आप ऐसे लिखो, और दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज वेक्टर, ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो चलो बेटा, बाकी आपको समझ आ जाएगा आराम से। अभी बस इतना कुछ नई चीज है ना बेटा, कभी कई बच्चों को जिसको 70% समझ आया, ये क्या है बेटा, नया नया चीज है। ये एक अलजेब्रा है, जैसे आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में एक अलजेब्रा पढ़ते हो ना बेटा, नॉर्मल मैथ्स का, उसमें भी आपको लगता है यार ये क्या है, अलग सा है, ये भी कुछ अलग चीज है ना, अलग तरीके से है ये। तो हो सकता है थोड़ा बहुत एक दो दिन हो लगेंगे इसमें समझने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब बेटा इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के कुछ टाइप्स है वो हम स्टडी करेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पहला, फर्स्ट फर्स्ट हम बोलेंगे बेटा इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे बेटा? इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे बेटा? इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स। अच्छा सर, हाँ बताओ सर, खुद बता सकते हो आप। बेटा वेक्टर में ध्यान देना, दो चीज होते हैं, मैग्नीट्यूड ही नहीं होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होगा। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। दोनों मतलब दो वेक्टर्स, equal vectors are those vectors which have same magnitude and direction. Both vectors, equal vectors are those vectors which have same magnitude and direction. कैसे भी आप लिखोगे फिजिक्स में वो कोई दिक्कत नहीं है, both magnitude and direction is same. बेटा दोनों चीज सेम होना चाहिए, magnitude as well as direction, as well as direction। मतलब फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर बी वेक्टर, बताओ इक्वल है? इक्वल है। देखो अगर आप देखोगे बेटा, अगर आप देखोगे दोनों की लेंथ बराबर है तो मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है, और डायरेक्शन दोनों की एक ही है। देखो इधर है ना, दोनों की डायरेक्शन बेटा है ना इधर राइट की तरफ, यस। तो आप लिख सकते हो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। मेरी बात क्लियर है सबको?
सो व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स बेटा वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो। ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा दे दूंगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बताओ बेटा ये इक्वल है? बेटा ये इक्वल है? नो। वाई दे आर नॉट इक्वल? बिकॉज देखो बेटा, इसकी डायरेक्शन तो राइट में, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट में, तो डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सो दे आर नॉट इक्वल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी। मेरी बात क्लियर है? ओके चलो बेटा, हमारा वैसे दूसरी एग्जाम्पल ये अनइक्वल वेक्टर्स हो गया। ये लिखा आपने, नोट करना है बेटा ये सारी चीज, नोटबुक में ये सारी चीज नोट करनी है, क्योंकि बेटा ये जब आप नोट डाउन करोगे ना अच्छी तरह से, फिर जब आपकी टेस्ट वगैरह होंगे तो उस टाइम आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करके, और जो आप लिखते हो ना अपनी तरह से लिखते हो, कोई चीज मैं बोलता हूँ यहाँ लिखता नहीं हो तो वो अपने वर्ड्स में लिखा करो साइड में, है ना। नोट्स आपके आपके अकॉर्डिंग बनने चाहिए, जो जिस तरह आपको समझ आएगा वैसे ही। कभी आपको लगेगा यहाँ सर ने वर्ड्स में अच्छा ऐसा नहीं लगा, मुझे ऐसे समझ नहीं आया, तो अपने वर्ड्स में आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ये ऐसा ऐसा होता है बेटा। रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा आपको, वो मैं बता दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना, है ना। ऑनलाइन जेनेसिस क्लासेस पे मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है। मैं बता दूंगा कहाँ में, मैं आपको शेयर ही करूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। और मैंने कल भी आपको बोला, रिकॉर्डेड लेक्चर पे आपको बेस नहीं होना है, वो कभी इन केस कुछ ऐसा हो, तबीयत ठीक नहीं है या कुछ ऐसा इतनी इमरजेंसी हो कि आपका ऑनलाइन क्लास छूट गया, मैंने आपको बोला ऑनलाइन आपको जरूरी करना है बेटा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, ये ढंग से कर लिया, अगर टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है बेटा सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि चलो आज नहीं, अरे रिकॉर्डेड लेक्चर तो आएगा ही, फिर कल परसों देखूंगा। आज का काम कल पे नहीं छोड़ते हैं बेटा। क्या नहीं आ रहा है क्लियर बेटा? बोर्ड ब्लर हो गया? किसका ब्लर हुआ? और किसी का ब्लर हुआ? ब्लर हो गया? ठीक है ना। आपके आपके एंड पे बेटा थोड़ी दिक्कत होगी, यहाँ तो क्लियर है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। चलो ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। आपको बेटा नोट्स बनाने हैं अच्छी तरह से, ठीक है। हाँ चलो अब देखो, इसके बाद बेटा है अनइक्वल वेक्टर्स। दूसरा दूसरा है अनइक्वल, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, व्हाट आर अनइक्वल वेक्टर्स? अनइक्वल वेक्टर्स बेटा वो वेक्टर होंगे, दोज वेक्टर्स विच हैव, या इन जिनको बेटा या तो मैग्नीट्यूड अलग हो, या तो डायरेक्शन अलग हो, या तो दोनों हो। अनइक्वल वेक्टर तो तीनों में आ सकते हैं ना। दोज वेक्टर्स विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, दोज वेक्टर्स विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, और बोथ। Those vectors which have different magnitude or different direction और both, मतलब क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी अलग और डायरेक्शन भी अलग। मेरी बात क्लियर है? अनइक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं बेटा जिनका डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा, जिनका डिफरेंट डायरेक्शन होगा, या जिनका दोनों अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल तीनों मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, तीनों देखो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बताओ ये इक्वल है? ए और बी इक्वल है? नहीं है इक्वल। क्यों नहीं है इक्वल बेटा? इनका क्या अलग है? मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। मैं ये ऐसे लिख सकता हूं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप चाहो तो ऐसे भी लिखोगे, जैसे आपकी मर्जी। तो इसका मतलब है ए इज नॉट इक्वल टू बी, जबकि दोनों की डायरेक्शन क्या थी बेटा? सेम, जबकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी। दूसरा, अगर मैं अब बेटा एक वेक्टर ऐसे ले लूंगा, एक वेक्टर ऐसे लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? सेम, बट डिफरेंट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, जबकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन नहीं है ना।
चलो तीसरा आपका ऐसा आ सकता है, जबकि दोनों अलग है, वो तो मान लो ये एक और ये एक, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दीज आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर्स। तीनों तरीकों से आप शो कर सकते हो ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसमें बेटा बोथ डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग है। इसमें ओनली डायरेक्शन अलग है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड अलग है। मेरी बात क्लियर है बेटा? तीनों पॉइंट समझ आ गए आपको कि नहीं आए? बहुत सिंपल है, ये कुछ नहीं है। मतलब आप बस ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको वेक्टर का कुछ थोड़ा बहुत पता चलेगा, ये वेक्टर वेक्टर क्या होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट इज नॉट क्लियर, निशांत को थर्ड पॉइंट क्लियर नहीं है बेटा। मैंने बोला वेक्टर दो अनइक्वल हो सकते हैं, या तो उनका मैग्नीट्यूड अलग हो, या तो उनका डायरेक्शन अलग हो, या तो मैग्नीट्यूड भी अलग हो और डायरेक्शन भी अलग हो। बेटा इस और इसकी देखो, डायरेक्शन इसकी इधर इसकी इधर, तो अलग डायरेक्शन है दोनों की, और मैग्नीट्यूड भी इसका अलग और इसका अलग, तो मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है, तब भी ये तो अनइक्वल ही बनेंगे बेटा। इसमें तो दोनों चीज आ रहे हैं बेटा। ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर किसको? ओके क्लियर हुआ, चलो बेटा आपके एंड से कुछ दिक्कत होगी, यहां से बहुत क्लियर है। ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ आ गया? ओके चलो, ये हुआ अनइक्वल वेक्टर्स। चलो बेटा सही है। अब आता है इसके बाद नेगेटिव वेक्टर बेटा, थर्ड आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। इक्वल और अनइक्वल तो आपको पता ही था। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। मेरी बात क्लियर है? having those vectors which have having same magnitude, having same magnitude but opposite direction, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? those vectors which have same magnitude but opposite direction। बेटा अपोजिट मतलब पूरा उसके उल्टा, ठीक है। अनइक्वल तो बेटा अलग चीज है, नेगेटिव वेक्टर अलग चीज है। ओके ठीक है। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट उसकी बेटा डायरेक्शन अपोजिट होगी। कैसे? मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक है वेक्टर, इसको मान लो वेक्टर ए नाम दिया। मैंने बोला मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है बेटा? अपोजिट है। तो इसका मतलब है ये वेक्टर, देखो इसका मैग्नीट्यूड भी उतना है। अगर आप बी वेक्टर को देखोगे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही है जितना ए का है, बट इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा? अपोजिट। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। पूरा बेटा इस ए वेक्टर को अगर आपको नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो आप इसको क्या करना है बेटा? पूरा उल्टा करना है 180 डिग्री। मतलब इसको ऐसे कर लो तो माइनस ए बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होएगी तो माइनस हो जाता है। कल मैंने एक पॉइंट आपको लिखा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस इन वेक्टर शोज डायरेक्शन ओनली। वो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर बेटा मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा तो इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानेगा। डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं बेटा। अच्छा हाँ बेटा था, क्या दिक्कत है? मैंने अनइक्वल वेक्टर्स भी तो है, ये अनइक्वल कैसे नहीं है? अनइक्वल भी है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप वैसे कंपेयर मत करो, अगर ये कंपेयर कराने होते तो मैं खुद कंपेयर कराता, ठीक है बेटा। वो है ना, अनइक्वल वेक्टर्स तो है ही बेटा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। बट यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट ये बात है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब डेफिनेशन अगर आप देखोगे, आपने देखा मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है, बट बेटा डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है। तो ये बन जाएंगे बेटा नेगेटिव वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, इस बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ध्यान से सुनना, इस बी वेक्टर को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बताओगे? मैंने अभी बोला आपको बेटा, अगर आपको वेक्टर ए है ना, इसको नेगेटिव करना है ना, तो इसको उठा के ऐसे कर लो, ये माइनस ए बन जाएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन उल्टी देनी है, सीधे 180 डिग्री। अगर ऐसा वेक्टर है, मतलब आपको ये है ना बेटा,
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर ईस्ट की तरफ है इसको सीधे वेस्ट की तरफ कर दो, अगर ईस्ट की तरफ है उसको सीधे किधर करो, वेस्ट। अगर नॉर्थ की तरफ है उसको किधर करो, साउथ की तरफ। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड सेम रखना है। तो बेटा अगर ये ए है तो ये माइनस ए हो गया। मेरी बात क्लियर है? सिमिलरली अगर ये बी है तो इसको माइनस बी लिख सकता हूं मैं। यस, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब एक बात बताओ, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है या नहीं है, पहले बताओ बेटा। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर इक्वल वेक्टर्स है कि नहीं है, आप बताओगे मुझे सब के सब। ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर आर इक्वल और नॉट? नो सर। नो कौन लिख रहा है? अमनदीप कौर। बेटा कैसे नो लिख रहा है तू देखना, इस वेक्टर की डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन किधर है? किधर है? राइट में। बी की डायरेक्शन किधर है बेटा? माइनस बी की, सॉरी माइनस बी की, राइट में। दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब मैग्नीट्यूड देख, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी तो सेम है, मतलब दे आर इक्वल। अमनदीप बेटा क्लियर हो गया? तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। क्या बात है? यस, वेरी गुड। ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। क्यों बेटा? क्योंकि तूने खुद देखा, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। मैंने बोला नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड बेटा सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। अपोजिट का मतलब होता है सीधे, अगर ए इधर है इसके अपोजिट। तो वैसे अगर ये ए है इसका माइनस ए इधर है, तो वही मैंने किया। अगर बी इधर है तो माइनस बी तो इधर आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू माइनस बी। बताओ ये सबको क्लियर है? क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर फिर इक्वल है। वेरी गुड। चलो ये था नेगेटिव वेक्टर, क्लियर है? इसके बाद थर्ड लिखो बेटा, थर्ड लिखो, सॉरी ये थर्ड था, अब फोर्थ लिखो बेटा, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल लाइन्स तो क्या, फिर से क्या बोलना है बेटा? पिछले में क्या बताना है बेटा, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या, कहां पे? थर्ड पॉइंट ये बेटा, फ्रॉम वीएस टू मी। बेटा पहले नाम तो लिखा करो, वीएस। देखो सुनो, यस सर। बेटा मैंने आपको बोला अगर आपको नेगेटिव, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर बेटा किसी वेक्टर का भी अगर आपको नेगेटिव वेक्टर लिखना है उसकी डायरेक्शन अपोजिट करो, मैग्नीट्यूड वही रखो बस। जैसे कि मान लो आपके पास एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है आपके पास, मान लो बी वेक्टर है। मैं बोलूंगा इसका नेगेटिव वेक्टर, तो आप करोगे सर दिस इज इट्स नेगेटिव वेक्टर। चलो यहां नहीं तो यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो दिस इज इट्स नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। फिर मैं ये भी आपको आगे बताऊंगा कि इसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वेक्टर में। ये अभी आप पढ़ेंगे, ये एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर प्रॉपर्टी। चलो अभी इतना ध्यान दे दो, अगर ये बी वेक्टर है इसका अपोजिट अगर आप करोगे तो ये माइनस बी बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? माइनस बी। तो ये बी वेक्टर तो ये माइनस बी वेक्टर, ये बी वेक्टर तो ये कौन सा वेक्टर बेटा? माइनस बी वेक्टर। माइनस का मतलब होता है बेटा डायरेक्शन अपोजिट। फिर से मैं बोल रहा हूं, कल मैंने नोट कराया था एक पॉइंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन वेक्टर्स शोज ओनली डायरेक्शन। अगर इधर पॉजिटिव माइनस बी का मतलब इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट। अगर ये बी वेक्टर है तो ये कौन सा वेक्टर है बेटा जी? माइनस बी वेक्टर। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे बेटा वही माइनस बी और ए, जब मैंने देखा ए और माइनस बी आपस में बराबर है तो मैंने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। लिख सकता हूं, क्लियर? ओके चलो। इसके बाद आ रहा है पैरेलल वेक्टर्स। क्या आ रहा है बेटा? पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं बेटा जिनकी डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन। अब बोलोगे सर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मैं लिखूंगा मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। सेम डायरेक्शन तो होती है, एंड मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। बेटा डायरेक्शन तो सेम होना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, सेम डायरेक्शन एंड मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है, बट आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है पैरेलल वेक्टर्स में बस एक कंडीशन होनी चाहिए बेटा जी, वो ये है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। क्या होनी चाहिए बेटा? सेम। मतलब क्या हुआ सर, अगर ये एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बताओ बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है?
ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल, हाँ बेटा हाँ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है, तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। पैरेलल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, क्योंकि पैरेलल का मतलब है सेम डायरेक्शन। और मैंने ये लिखा भी, मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, अभी देखो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है नहीं है, बट बेटा मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, जैसे इक्वल वेक्टर्स है तो इक्वल वेक्टर्स पैरेलल तो होंगे ही। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, यहां पे बेटा ये इक्वल भी है बट पैरेलल तो है ही, इसका मतलब है ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। यहां पे भी पैरेलल है, यहां पे भी पैरेलल है, नो प्रॉब्लम। दोनों में बेटा डायरेक्शन देखनी है आपको। और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी हो सकता है। ये बात क्लियर है? पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स क्लियर है? ओके, वेरी गुड बेटा। चलो, पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन एंड मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो, ये बात तो क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक बात सुनो, पैरेलल वेक्टर में इंपॉर्टेंट है एक बात सुनो, जो आपको बहुत बार यूज होगी क्वेश्चनों में, ध्यान से देख लेना बेटा। ये वेक्टर मान लो, ये मान लो वेक्टर ए है, ठीक है बेटा जी, ठीक है, और ये मान लो वेक्टर बी है, ठीक है बेटा जी, मान लिया मैंने, दोनों पैरेलल है? हाँ सर है कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? यस। अब अगर आप एक बात देखो, इसको मैं एक काम करूंगा, इसको मैं मान लो इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड मान लो बेटा 2 यूनिट्स है। अब ये यूनिट्स क्या होता है, मतलब मुझे नहीं पता, ये 2 मीटर भी हो सकता है, 2 न्यूटन भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, मैंने 2 न्यूटन ले लिया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज तो बहुत सारे हैं, कोई कोई ना कोई होगी, तो मैंने 2 यूनिट मान लिया। 2 यूनिट मतलब कोई भी यूनिट होगा, ठीक है, मतलब 2 इसका है, ठीक है, मैंने ये 2 मान लिया। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां तक एक वेक्टर मान लो, यहां तक एक वेक्टर 2 मान लो इसका 4 है बी का मैग्नीट्यूड, ये मैं मान रहा हूं, तो ये कितना हुआ 2u, इसका हुआ तो इसका भी कितना हुआ 2u। मेरी बात क्लियर है? अब इस वाले को देखो, पहले जो मैंने ये लिया बी का मैग्नीट्यूड, बेटा मैंने लिया 4 यूनिट, कितना लिया 4 यूनिट। अब एक बात सुनो, इसका 4 यूनिट मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 यूनिट है, ठीक है, ओके ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, इस वेक्टर को, ये जो यहां से यहां तक वेक्टर है, इसको मैं ए लिख सकता हूं, ए वेक्टर, क्योंकि इसका बेटा मैग्नीट्यूड भी 2 यूनिट है और डायरेक्शन भी यही है। बेटा मैग्नीट्यूड भी 2 यूनिट है और डायरेक्शन भी यही है, तो ये ए के बराबर ही तो आ गया। और अगर आप इसको देखोगे, इस वाले वेक्टर को, ये भी तो ए के बराबर लिख सकती हो, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 2 यूनिट और डायरेक्शन भी यही। ओके सर, फाइन है, वेरी गुड, मतलब समझ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ए वेक्टर, इसका 2 यूनिट, ये बी वेक्टर, इसमें मैंने ए वेक्टर और ए वेक्टर, तो मैं बी वेक्टर फिर लिख सकता हूं ट्वाइस ए वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, बी वेक्टर इज इक्वल ट्वाइस ए वेक्टर लिखूंगा मैं, मतलब जो मेरा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर तो मतलब ट्वाइस ए वेक्टर के बराबर है, लिख सकता हूं। यस, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपको ऐसा लिख पाओगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। व्हाट इज लेमडा? एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, उस केस में हमेशा वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। एनी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी आप ऐसे लिख पाओगे दो वेक्टर को, मतलब बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर, तो आप समझ जाना कि ये वेक्टर जो है, ये दो वेक्टर जो है, ये पैरेलल है। क्या है बेटा जी? पैरेलल है। मैंने सबको क्लियर है? पहले हाँ या ना बताओ, कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ ये पॉइंट? प्लीज रिपीट अगेन। वैभव, वैभव बेटा देख, सुन सुन, सर सेकंड पॉइंट ये ना, हाँ, मैंने आपको बेटा बोला ऐसा कि अगर ये वेक्टर ए है, इसका मैंने मैग्नीट्यूड मान लिया 2, अगर यूनिट से आप परेशान हो तो यूनिट यू को हटा दो, 2 मान लो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 है,
तो मैंने क्या किया बेटा, बी वेक्टर मुझे पता है जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं इनकी डायरेक्शन सेम होती है, ये तो मुझे कंफर्म पता है। मैंने अब क्या किया बेटा, इस वेक्टर को दो वेक्टरों में तोड़ दिया, एक टू एक टू। ये भी तो बेटा ए के बराबर है, ये भी ए के बराबर है, तो इसका मतलब है बी वेक्टर किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, टू वाइस ए वेक्टर। अब ये टू यहाँ पे कोई नंबर आया, पॉजिटिव नंबर आया, क्या नंबर आया? अच्छा ये कह रहा है बेटा अगर ये दो है ये तीन हो सकता, कुछ भी हो सकता है बेटा, इसीलिए तो मैंने लिखा एनी पॉजिटिव नंबर। ये तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले ली बेटा। बेटा जी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया ताकि आपको इजीली समझ आए, इसको मैंने दो में तोड़ दिया। मैंने कब बोला ये बेटा चार ही आ जाए, छह ही आ जाए? मैं तो बोल रहा हूँ ये कुछ भी आ जाए, लेट पॉजिटिव नंबर आए। ये तो 1/2 भी आ सकता है, ये तो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए, बट पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर। तो अगर बेटा आप ऐसे लिख पाओगे, अगर आप ऐसे लिखोगे बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर, और बेटा लेमडा है एनी पॉजिटिव नंबर और लेमडा है एनी पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स क्या है बेटा जी, पैरेलल वेक्टर्स है। ब्रेक क्यों किया दो दो? बेटा मैंने इसलिए किया ताकि आप समझ जाओगे, बाकी कोई ये लॉजिक नहीं है, इसको दो पॉइंटों में ही डिनोट करें, ये डिवाइड करें। ठीक है बेटा जी, मैंने इसको बस समझाने के लिए आपको बोल दिया, अगर आपको इससे दिक्कत है तो इसको हटा दो, आप डायरेक्ट ये बात याद रखो। फिर वो मैंने समझाने के लिए किया बेटा, बाकी कुछ नहीं है। टू ही आया ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थ्री ही आया ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है बेटा। लिखो फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इफ, लिखो फिर ये, अगर किसी को दिक्कत है तो इतना लिखो बस, आगे फिर समझ आ जाएगा ये क्या किया हमने। हाँ बेटा कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा ना 1/2 भी हो सकता है, बट पॉजिटिव होना चाहिए बस। एनी पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है कुछ भी, बट पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। इफ बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, देन ए इज पैरेलल टू बी, देन वो दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर है? क्लियर है, चलो ठीक है। ये तो था पैरेलल वेक्टर्स। ये बेटा यूज आएगा, ध्यान से देख लेना। ये था पैरेलल। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल, क्या बता दूं बेटा अब उसमें, आपको समझ नहीं आया वो चीज? मैंने आपको ऐसे बोला था बेटा, सुनो, दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है बेटा। मैंने बोला ये पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक। अगर ये पैरेलल वेक्टर्स है मतलब ए इज पैरेलल टू बी, हाँ ये पैरेलल है, ये तो मुझे समझ आ गया। पैरेलल का मतलब होता है जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, इसकी और इसकी डायरेक्शन अभी सेम है, तो मैंने बोल दिया ए इज पैरेलल टू बी। बेटा मैंने आपको ऐसे बोला, अगर आप ऐसे लिख सकते हो बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए वेक्टर, तो बेटा आप ध्यान देना, जब भी आप ऐसे लिख पाओगे इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि बी एंड ए आर पैरेलल, बी एंड ए आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर आप ऐसे लिखोगे। बट बेटा ये जो ये लेमडा है ये कांस्टेंट, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। नहीं आया समझ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जब क्वेश्चंस करा दूंगा मैं उस टाइम आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। जितना अगर किसी को 70% ही आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा क्लियर, आप चिंता ना करो, है ना। जितना हो गया काफी है, बस याद रखो फिर भी ये चीज, फिर आपको आगे समझ आ जाएगा, जब क्वेश्चन करोगे ना एक दो आपको समझ आएगा, हाँ यार ये तो ऐसा था, है ना। ठीक। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, वो वेक्टर्स, अब एंटी पैरेलल बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, वो वेक्टर्स बेटा जिनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट। जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट, वही है डेफिनेशन, वही है, बस चेंज हो गया डायरेक्शन अपोजिट।
जब आपने पैरेलल वेक्टर्स देखा तो आपने देखा था कि डायरेक्शन क्या थी, सेम। एंटी पैरेलल देखा तो डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट। एंड मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है, अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है बेटा जी, और आपके पास कोई वेक्टर बी है, ये बताओ ये एंटी पैरेलल है कि नहीं है, बताओ बेटा एंटी पैरेलल है कि नहीं है। ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। और मैंने साथ में बोला मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, बट हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है डायरेक्शन अपोजिट से। डायरेक्शन अपोजिट मतलब ए इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा बेटा, ए और बी कब एंटी पैरेलल होते हैं, अगर बेटा मैं लिख पाऊंगा ऐसा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। जब भी आप ऐसे लिख पाओगे तो आप समझ जाना ए और बी की डायरेक्शन अपोजिट है। ए और यहाँ पे मैंने माइनस लिखा बेटा, यहाँ कोई माइनस मतलब नेगेटिव नंबर से कोई मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। तो अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होएगा बी में तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब ये है क्या, दे आर एंटी पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल, ठीक। अगर आपने ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लिखा तो दे आर एंटी पैरेलल। और अगर आपने ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी लिखा, बी वेक्टर लिखा, तो उसका मतलब दे आर पैरेलल वेक्टर्स। मेरी बात क्लियर है सबको बेटा, सबको क्लियर है। चलो ठीक है, बढ़िया है बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आपको समझ आ गए। तो बेटा ये ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब जो अपोजिट वेक्टर, जो नेगेटिव वेक्टर थे ना, वैसे भी हो सकता है। देखो ए और बी मैग्नीट्यूड इनका इक्वल भी हो सकता है, बट आपको डायरेक्शन से मतलब है, ठीक। इसलिए मैंने लिखा डायरेक्शन अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। चलो ठीक है बेटा जी। इसके बाद, इसके बाद आता है बेटा सिंपल सा, ओके ठीक है बेटा, इसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स। प्लेन तो पता है ना, दोज वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, दोज वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे बेटा, उसको, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, सिक्स टाइप है। चल, दोज वेक्टर्स which have which lie in the same plane are called coplanar vectors। कोप्लेनर मतलब जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, जो क्या करेंगे बेटा, एक ही प्लेन में। जैसे आपका एक वेक्टर ये है, जैसे आपका एक वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, दोनों बोर्ड के प्लेन में है। किसके प्लेन में है, प्लेन पता है ना 2D सरफेस होती है, मतलब इस बोर्ड से बाहर नहीं आना आपको। अगर मैं इधर लाऊंगा वेक्टर, अभी मान लो ये वेक्टर है, ये बेटा वेक्टर है, ठीक है, ये मान लो वेक्टर है मार्कर, इसको मैंने ऐसे रखा तो ये प्लेन से बाहर आ गया। बट ये वेक्टर, अभी ये देखो, ये वेक्टर ए ऐसे है, ये वेक्टर बी ऐसे है, तो दोनों किसके प्लेन में है बेटा, बोर्ड ऑफ प्लेन में है, तो दीज आर कॉल्ड प्लेनर वेक्टर्स। तो सॉरी, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच लाई इन द सेम प्लेन, जो एक ही लाइन में, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अच्छा ठीक है सर। बेटा एक बात सुनो, इसमें आप लिखोगे, इसमें 2 पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं बेटा, कोप्लेनर। सर ये तो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आया, ये क्या बताया आपने। देखो बेटा जी, मैंने बोला दो, मेरे पास दो वेक्टर है, मेरे पास क्या वेक्टर है, दो वेक्टर है। सुनो, दो वेक्टर है, मैं बोल रहा हूं दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, मतलब ये हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये क्या हुआ, मान लो बेटा एक वेक्टर आपने बोर्ड के प्लेन में लिया, एक इससे बाहर लिया, मतलब आपकी तरफ, बाहर की तरफ, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बोर्ड के प्लेन में है, एक तुम्हारे प्लेन, मतलब इस प्लेन में है, मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। अब इन दो वेक्टरों को देखो, ये तो एक ही प्लेन में है, देखो दो वेक्टर बेटा एक ही प्लेन में है कि नहीं, देखो समझ आ रहा है। तो मतलब दो वेक्टर्स जो होंगे बेटा, दो वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर, हमेशा दो वेक्टर प्लेन। क्यों, क्योंकि जिस प्लेन में वो लाई करते हैं वही प्लेन बन जाती है उनके लिए।
अब एक वेक्टर आपने ये रखा था, एक वेक्टर ये रखा था आपने, एक वेक्टर आपने ये रखा, इनके लिए तो यही प्लेन बन गई फिर। क्लियर? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और एक पॉइंट, 3 or more than 3 vectors, 3 or more than 3 vectors may or may not be, may or may not be coplanar। जो बेटा 3 वेक्टर से या 3 से ज्यादा वेक्टर होंगे, ठीक है, 3 or more than 3 vectors may or may not be coplanar। अगर आपके पास 3 वेक्टर है या 3 से ज्यादा है, वो बेटा कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मान लो एक वेक्टर आपके इस प्लेन में है, ए वेक्टर, बी वेक्टर आपके इस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, और सी वेक्टर ये रहा, ये जो है ना मार्कर बेटा, ये सी वेक्टर है, और अभी ये देखो कैसे है, ये आपकी तरफ है, तो ये इस प्लेन, ये बोर्ड के प्लेन से बाहर है कि नहीं है, तो ये तीनों वेक्टर बेटा प्लेन में लाई, एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। ये बेटा तीसरा वेक्टर आपकी तरफ है, देखो। बट अगर दो ही होते तो वो वही प्लेन बना देते, 2 वेक्टर और ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, हाँ बेटा, जो दो दो वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स और ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, बट 3 और 3 से ज्यादा, 4 5 6 जितने भी होंगे वो प्लेनर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उनमें कोई जरूरी नहीं है। बट 2 वेक्टर्स कैसे है, ये क्लियर हुआ? 2 वेक्टर्स और ऑलवेज कोप्लेनर, ये कैसे? बेटा सारे वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर कैसे हैं? ये वेक्टर थोड़ी इसके परपेंडिकुलर है, ऑल वेक्टर्स और थोड़ी परपेंडिकुलर। वो तो हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, अभी वहां तक पहुंचे नहीं। और हाँ बेटा, एक बच्चे ने इसमें ग्रुप में क्वेश्चन पूछे थे, उसने क्वेश्चन पूछा था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है और एक्सियल वेक्टर क्या होता है। बेटा पहले हम यूनिट वेक्टर तो समझे, उसके बाद ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे, अभी वो हुआ नहीं आपका, जिसने भी भेजे थे ना डाउट्स ग्रुप में, मैंने देखे थे, तो अभी आपका वो चीज हुआ नहीं। पहले यूनिट वेक्टर हम समझेंगे, उसी के बाद तो हो जाएगा बाकी। ठीक है, इसके बाद बेटा को इनिशियल वेक्टर्स, 7 को इनिशियल वेक्टर्स, ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका बेटा सेम इनिशियल पॉइंट होता है, सिंपल सी बात है। दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा बेटा, सेम होगा, सिंपल सी बात है, उनको को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे ये ए बी सी डी, ये दीज ऑल आर को इनिशियल, सिंपल सी बात है। सारे वेक्टर्स जिनका देखो इनका सबका इनिशियल पॉइंट सेम है ना, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, को इनिशियल वेक्टर्स। व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर्स? दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। मेरी बात क्लियर है? हो गए को इनिशियल वेक्टर्स, इतना ही है, ठीक है ना। चलो, ये तो को इनिशियल वेक्टर्स। अब बेटा को टर्मिनल वेक्टर्स, 8th को टर्मिनल, या टर्मिनस भी बोलते हैं बेटा इनको, कोई दिक्कत नहीं, को टर्मिनल वेक्टर्स। ठीक है, जिनका बेटा सेम टर्मिनल पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट, जिनका बेटा सेम टर्मिनल पॉइंट होगा। टर्मिनल पॉइंट का मतलब हेड ना। ठीक है, मान लो जैसे ये एक वेक्टर, 2 3 4, कितने भी हो सकते हैं, ए बी सी डी एंड पॉइंट। हाँ बेटा, जिनका एंड पॉइंट ए बी सी डी, दीज आर कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर्स। तो आपने 3 वेक्टर देखे, कोप्लेनर, को इनिशियल और को टर्मिनल। इनमें इंपॉर्टेंट कौन बेटा, कोप्लेनर। कौन सा इंपॉर्टेंट है, कोप्लेनर, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होता है यार, 2 वेक्टर्स हमेशा कैसे कोप्लेनर होंगे, होंगे क्यों नहीं होंगे, वो उसी प्लेन में आ जाते हैं। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, उनकी प्लेन बन गई। ठीक है, क्लियर है? चलो बेटा जी, सही है। अब एक बात आती है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यूनिट वेक्टर। क्या बेटा, यूनिट वेक्टर। पहले एक बात हम रिवाइज करेंगे सारी चीजों को, मुझे नहीं लग रहा है आप सबको आ रहा है। आपके तो कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि सर क्या हो रहा है ये, कल तो समझ आया था सर पूरा, आज तो नहीं आया।
बेटा ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल इजी है, आ जाएगा, चिंता ना कर। देखो सुनो, हम सारे वेक्टर को एक बार पहले देखेंगे, फिर यूनिट वेक्टर पे आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको मान लो ऑलमोस्ट ये बहुत सारे क्वेश्चनों में 80% क्वेश्चनों में मिलेगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ेंगे। पहले देखो, सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। इसमें किसी को दिक्कत? बेटा अब तो कुछ बोलो। पहले हमने पढ़ा इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जैसे सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यस बेटा, वेरी गुड। दूसरा पढ़ा अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स मैंने बोला था या तो मैग्नीट्यूड अलग हो, या तो डायरेक्शन अलग हो, या तो दोनों अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनइक्वल वेक्टर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला अगर दो वेक्टर है, अगर चाहे उनका मैग्नीट्यूड ही अलग हो, चाहे उनकी डायरेक्शन अलग हो, चाहे दोनों अलग हो, तो उनको बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है बेटा। तीसरा आपने देखा था नेगेटिव वेक्टर, इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव वेक्टर का क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल। इंपॉर्टेंट बात, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट, सीधे अपोजिट करना है डायरेक्शन। जैसे ये वेक्टर ए, अगर ये वेक्टर ए है, मैं इसका बोलूंगा नेगेटिव वेक्टर बताओ, तो आप बोलोगे सर ये माइनस ए वेक्टर है। मतलब डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड बराबर। सर वॉइस लो है बेटा आपकी ओर से। नेहा बेटा आपकी ओर से कोई प्रॉब्लम होगी? यहां से बिल्कुल क्लियर है ना? आपके, आप नेट कनेक्शन देख लो। अभी वो एक दो बच्चे और कह रहे थे ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है। बेटा यहाँ से क्लियर है, आपके साइड से कुछ दिक्कत है। नेट कनेक्शन देख लो अपना। ठीक है, चलो ये बात हो गई नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद हमने देखा था पैरेलल वेक्टर्स। बेटा पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, एक ही डायरेक्शन जो हो, मैग्नीट्यूड हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम हो। और मैंने बोला था ए वेक्टर इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर टाइम्स बी वेक्टर। ये कंडीशन किसके लिए होती है बेटा? पैरेलल वेक्टर्स के लिए। ध्यान से सुनना, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। लैम्डा इज एनी पॉजिटिव नंबर, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने बोला ये तो क्या थे? पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वो बेटा जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर है? मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और उसके लिए हमने कंडीशन क्या देखा था? ए वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। मतलब माइनस, अब जब किसी नेगेटिव नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बोलेंगे हम क्या बेटा? नेगेटिव वेक्टर। मेरी बात क्लियर है? सॉरी, नेगेटिव वेक्टर नहीं, एंटी पैरेलल वेक्टर। सही है, चलो ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल की कंडीशन, ये पैरेलल की कंडीशन। इसके बाद हमने देखा था कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं बेटा जिन जो सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऑल वेक्टर्स विच लाई इन द दोज वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर में क्या है? दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तीन और तीन से ज्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कैसे? मान लो बेटा आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अभी ये इस प्लेन में है, ठीक है बेटा। अब मैं इसको मान लो इस वेक्टर को घुमाऊंगा, मैंने इसको इधर कर लिया, फिर भी ये इस प्लेन में आ गए, हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो आगे ना, अब इसको मैं फिर से घुमाऊंगा, ऐसे पहुंचाऊंगा, तो ये प्लेन बन जाएगी, है ना? प्लेन समझते हो ना, 2D। थ्री वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं सर कोप्लेनर? बेटा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये तो तीनों एक ही बोर्ड में है। ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर क्योंकि ये ऑल तीन लाई करते हैं इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, कोई बाहर नहीं है। बाहर अंदर के लिए हम अलग नोटेशन यूज करेंगे। मेरी बात क्लियर है? इसके बाद हमने देखा था को इनिशियल वेक्टर्स। व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर्स? को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ये तो वैसे ही डेफिनेशन से ही पता चलता है। इनको कनकरंट वेक्टर्स भी कहा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कनकरंट कहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, को इनिशियल। इसके बाद देखा था को टर्मिनल और को टर्मिनस वेक्टर्स। वो वेक्टर बेटा जिनका टर्मिनल पॉइंट क्या होगा? जिनका टर्मिनल पॉइंट क्या होगा बेटा? सेम होगा। मैंने आपको एग्जांपल दी थी। जिनका मतलब जो हेड है, हेड उनके सब एक ही जगह पे एक्ट करेंगे। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो ये चीज हमने देखी थी। अब हम आएंगे यूनिट वेक्टर पे। किस पे बेटा? यूनिट वेक्टर पे। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूं, इस पे मैं थोड़ा टाइम भी ज्यादा दे दूंगा ताकि ये आपको पूरा समझ आ जाए। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका बेटा मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1। मतलब यूनिटी 1, मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। एंड
और इसकी डायरेक्शन होती है along the vector from which it is formed, and its direction is along the vector from which it is obtained. It is formed, यहाँ जिससे ये फॉर्म हो गया. What is unit vector? Unit vector is that vector which has magnitude equal to 1, या which has magnitude 1, जिसको magnitude कितना होता है 1, इसका 1 होता है मैग्नीट्यूड. और बेटा इसकी डायरेक्शन होती है along the vector, उस वेक्टर के along जिससे यह इसको क्या हुआ बनाया है. ठीक है, अब ये क्या बात हुई सर, ये तो हमें समझ आ गया बट ये समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं. इसको बेटा मैं बता दूंगा ये क्या होता है. ठीक है, इसको बेटा हम डिनोट किससे करते हैं, कैप से. किसी भी वेक्टर को ऊपर कैप लगाओ वो बन जाता है यूनिट वेक्टर. जैसे ए वेक्टर ए कैप दैट इज यूनिट वेक्टर, बी कैप दैट इज यूनिट वेक्टर, सी कैप दैट इज यूनिट वेक्टर. स्मॉल लेटर भी आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं. डिनोट करने का अलग तरीका है यूनिट वेक्टर को. यूनिट वेक्टर को हम डिनोट किससे करते हैं, किसी भी अल्फाबेट अपर केस लोअर केस को ऊपर लगाना है कैप, इसको बेटा हम कैप बोलते हैं, कैप. रिपीट कर दो, किसको बेटा, यूनिट वेक्टर को. ये मैं कल करा दूंगा बेटा, आज मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया ताकि आपको कल इजीली समझ आ जाएगा पूरा. फिर भी मैं बता दूंगा. देखो मैंने बेटा बोला आपको यूनिट वेक्टर, क्या बोला, यूनिट वेक्टर. मैंने कहा यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. मतलब ये यूनिट वेक्टर जो है ना, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1. क्या होता है 1. तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1. इसको डिनोट करने का अलग तरीका है, इसको कैप से डिनोट करते हैं. तो उसको हम एरो लगाते हैं ना, हम ऐसे वेक्टर को डिनोट करते हैं ना, बट बेटा इसको हम क्या लगाते हैं, कैप. ये डिनोट करने का तरीका है इसका. ए कैप, बी कैप, सी कैप. यहाँ आप लोअर केस भी यूज कर सकते हो, ए कैप, बी कैप, सी कैप, जो भी आपकी मर्जी है. ए कैप ए से डिनोट करो, बी से, सी से, डी से, जिससे आप डिनोट कर सकते हो उससे करो, उससे में कोई प्रॉब्लम. सर 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट. बेटा वही तो मैंने लिखा है ना, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते. 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, बट 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. ठीक है, हाँ लिखा है ना 2 पॉइंट. इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द वेक्टर फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड. इसकी डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होती है. कैप सिंबल, बेटा कैप सिंबल यही तो होती है ऐसे. वैभव क्लियर है बेटा, ऊपर कैप लगाते हैं और पढ़ते भी इसको ए कैप, बी कैप, सी कैप. यूनिट वेक्टर में बेटा हम ये कैप यूज करेंगे, वेक्टर नहीं करेंगे यूज. ठीक है, वेक्टर यूज नहीं करना है, हमें कैप यूज करना है. कल इसको हम डिस्कस करेंगे.